जब भी अचानक से आपका कुछ मीठा खाने का मन कर जाए तो घर पर ही बहुत आसानी से सिर्फ 1 ग्लास दूध से ये टेस्टी मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनानी है। सबसे पहले हम आधी कटोरी चीनी लेंगे और उसको कढ़ाई में डालकर बढ़िया से इस तरह से कैरेमलाइज़ कर लेंगे। चीनी को हम कढ़ाई में इस तरह से फैला देंगे। स्टार्टिंग में हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और जब कुछ इस तरह से चीनी पिघलना स्टार्ट हो जाए तो गैस का फ्लेम जो है हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसको बढ़िया से इस तरह से कैरेमलाइज़ कर लेंगे और चलाते रहेंगे इस तरह से। तो ईज़िली इस तरह से कैरेमलाइज़ हो जाएगी चीनी। पानी का हम बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, हमें पानी वगैरह का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है और इस तरह से मिक्स करते रहना है। इससे आपकी मिठाई में कलर भी बहुत बढ़िया आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। तो एक बार इस तरह से बनाकर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी ये मिठाई। इसको बनाने के लिए आपको चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको, आप बहुत कम समय में इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीनी है बढ़िया से कैरमलाइज़ हो चुकी है और कलर भी बहुत बढ़िया आया है। तो बस इसी तरह का हमें इसका कलर चाहिए है, हाई फ्लेम पर मत पकाइएगा नहीं तो इसमें कड़वा टेस्ट आ जाएगा। अब इस स्टेज पर हम डालेंगे दूध, तो यहाँ पर मैंने 1 ग्लास दूध लिया है। क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास दूध को एक ही साथ डाल दिया है। जैसे ही आप दूध को डालोगे कढ़ाई में तो जो हमारी चीनी थी वो इस तरह से हार्ड हो जाएगी। तो देखिए बहुत हार्ड हो जाएगी लेकिन डरने वाली बात नहीं है। जैसे ही दूध गर्म होगा और चीनी पिघलनी स्टार्ट हो जाएगी तो इस तरह से आराम-आराम से उसको मिक्स करते रहिएगा। चीनी ऑटोमेटिक पिघलनी स्टार्ट हो जाएगी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जैसे ही दूध गर्म हो गया है ना तो चीनी पिघलनी स्टार्ट हो गई है और थोड़ी बहुत बची है तो ये भी ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो इसको हमें पकने देना है, इसको हमें हाफ़ करना है पकते-पकते। तो इसको हम इसी तरह से छोड़ देते हैं पकने के लिए, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब एक पैन लेंगे जिसमें डालेंगे हम मखाना, तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी मखाने डाले हैं और इनको हमें ड्राई रोस्ट करना है। मैंने यहाँ पर रोस्ट करने के लिए घी का यूज़ नहीं किया है, नॉर्मल इस तरह से ड्राई रोस्ट करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो देखिए बढ़िया से इस तरह से हमें रोस्ट कर लेना है, रोस्ट ज़रूर से करिएगा। तो बस इस तरह से रोस्ट कर लें, जब अच्छे से रोस्ट हो जाए तो इनको हम साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो इसको हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। अब जो हमने मिक्सचर रखा था दूध का, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीनी भी बढ़िया से डिज़ोल्व हो गई है जो हार्ड हो गई थी। अब इसी स्टेज पर क्या ऐड करेंगे, हम कुछ बादाम और काजू को कट करके डालेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालते हैं तो आपकी मिठाई में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आएगा। तो उसको हम पकने देते हैं, हाफ़ करना है हमें मिक्सचर को। तब तक हम यहाँ पर जिसको हमने रोस्ट करके रखा था मखानों को, उनको डालेंगे ग्राइंडर जार में और इस तरह से हमें बढ़िया से उसको पाउडर फॉर्म में तैयार कर लेना है। अब लेंगे हम कोई भी केक टिन ले लीजिए, थाली लीजिए, ट्रे ले लीजिए, उसको बढ़िया से सबसे पहले घी से ग्रीस करेंगे। ग्रीस ज़रूर कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर बढ़िया से उसको घी से ग्रीस कर लिया है। अब इस तरह से बटर पेपर को हम कट करके लगा देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप यहाँ पर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, उसको भी बढ़िया से इस तरह से घी से ग्रीस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब अपनी मिठाई को इसमें सेट करोगे ना तो वो ईज़िली निकल जाएगी, प्रॉब्लम नहीं होगी और बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई भी कॉपी का पेज ले लीजिए, उसको बढ़िया से इस तरह से ग्रीस कर लीजिए। अब यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स को कट करके लिया है, यहाँ पर मैंने बादाम और पिस्ता को कट करके लिया है। जो भी आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिए हैं गार्निशिंग के लिए, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम एक मिक्सिंग बोल लेंगे जिसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। तो मैंने यहाँ पर जिस कटोरी से चीनी ली थी उसी कटोरी से मैंने यहाँ पर 1 कटोरी मिल्क पाउडर लिया है। क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं, आपने क्वांटिटी दूध की ज़्यादा ली है तो उस हिसाब से आप यहाँ पर मिल्क पाउडर की भी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी का यूज़ किया है, आप चाहें तो दूध का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा-थोड़ा करके हमें पानी डालते जाना है और बढ़िया से उसको मिक्स करते जाना है। इससे क्या हुआ कि आपके मिक्सचर में लम्स नहीं बनेंगे। तो इस तरह से थोड़ा-थोड़ा करके ही डालिएगा और इस तरह से हमें बढ़िया से एक मिक्सचर बनाकर तैयार कर लेना है। पतला नहीं करना है, बस इतना करना है कि अच्छे से इस तरह से एक बैटर की तरह तैयार हो जाए। तो देखिए यहाँ पर इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए है। इसी तरह की थिक कंसिस्टेंसी रखेंगे। तो चलिए इसको भी हमने बढ़िया से पानी डालकर मिक्स कर लिया है।
अब हम अपनी कढ़ाई की ओर चलते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो दूध हमने पकने के लिए रखा था वो हाफ़ हो चुका है पकते-पकते। तो इसी तरह से हमें ह दूध को हाफ़ कर लेना है। अगर आपने 1 गिलास लिया है तो हमें आधा गिलास दूध कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर थिक हो चुका है। अब इसी स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे कुछ चीज़ें, जिससे हमारी मिठाई का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आएगा। तो यहाँ पर मैंने ऐड किया है आधी कटोरी नारियल का बुरादा, कोई भी जनरल स्टोर पे आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट नहीं है तो जो सूखा वाला नारियल आता है उसको भी आप ग्रेट करके ले सकते हैं। साथ ही में डालेंगे हम मखाने का पाउडर जिसको हमने ग्राइंड करके रखा था। अब ऐड कर देंगे हम इसमें मिल्क पाउडर वाले मिक्सचर को। सारी चीज़ें हमें एक साथ डाल देनी है। अगर आपको यहाँ पर इलायची का फ्लेवर पसंद है तो यहाँ पर आप इलायची के पाउडर को भी डाल सकते हैं। बस सारी चीज़ें को हमें बढ़िया से मिक्स कर लेना है और लो फ्लेम पर हमें इसको चलाते रहना है और पकाते रहना है। ध्यान रखें कि लो फ्लेम पर ही पकाना है, हाई फ्लेम पर नहीं पकाएँगे, नहीं तो ये नीचे चिपकना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें मिल्क पाउडर का यूज़ किया है और ये कढ़ाई में चिपकेगा। इसलिए इसको लो फ्लेम पर ही पकाएँ और कंटिन्यूअसली इस तरह से चलाते रहें और कोशिश करिए कि नॉन स्टिक कढ़ाई लें या फिर मोटे तले की कढ़ाई लें, ताकि जो हमारा मिक्सचर है वो ज़्यादा चिपके ना कढ़ाई में। तो देखिए इस तरह से आपको चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ दोगे तो ये नीचे चिपकना स्टार्ट हो जाएगा और लो फ्लेम पर ही हमें पकाते रहना है। तो जैसे-जैसे आप पकाते जाओगे मिक्सचर को वो इस तरह से थिक होता जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिक्सचर थिक हो गया है। अब इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा घी डाल देंगे। जब इस तरह से कुछ थोड़ा बहुत थिक हो जाएगा तो 1 चम्मच घी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ़ 1 चम्मच डालेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी मिठाई में शाइनिंग तो आएगी ही, साथ ही में जल्दी से कढ़ाई भी छोड़ देगा और बिल्कुल कढ़ाई में चिपकेगा नहीं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कढ़ाई में डालते ही घी इस तरह से कढ़ाई छोड़ने लगा है मिक्सचर और बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। तो इस तरह से 1 चम्मच घी का ज़रूर से यूज़ करिएगा। ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें इस मिठाई को बनाने में और ज़्यादा दूध की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। घर में पड़े बेसिक से इंग्रीडिएंट से आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिक्सचर ने कढ़ाई छोड़ दिया है और इस तरह से जब थिक हो जाए तो गैस बंद कर देंगे। अब जो हमने केक टिन को ग्रीस करके रखा था उसमें इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। ये सारे काम हमें गरम में ही करने हैं, तो इस तरह से जब गरम रहे ना मिक्सर तो तुरंत ही उसको आप किसी भी केक टिन, थाली या ट्रे में ट्रांसफ़र कर दें। तो इस तरह से बढ़िया से ट्रांसफ़र कर दें और अच्छे से स्प्रेड कर दें। गरम में ही करना है, अगर ठंडा हो जाएगा तो ये अच्छे से सेट नहीं होगी। तो बढ़िया से मैंने यहाँ पर वो सारी चीज़ें पहले से करके रख ली थी, इसीलिए मैंने उसको पहले से ग्रीस करके रख लिया था। आप भी पहले से ही ग्रीस करके रख लें, तो इस तरह से आपको आसानी होगी बनाने में। तो बस इस तरह से हम बढ़िया से उसको सेट कर देंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो अच्छे से सेट करिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर उसको बढ़िया से ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। ये अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसको हम डीमोल्ड करेंगे। कोई भी थाली ले लीजिए या फिर चॉपिंग बोर्ड ले लीजिए, उस पे इस तरह से डिमोल्ड कर लीजिए। हमने बटर पेपर लगाया था, इज़िली इस तरह से निकल जाएगा, उसकी वजह से चिपकेगा नहीं और बटर पेपर को हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने इसीलिए बटर पेपर लगाया था ताकि जो मिक्सचर है वो चिपके ना बिल्कुल। तो देखिए कितने बढ़िया अच्छे से परफेक्ट तरीके से सेट हुई है। अब इसको हम कट कर लेंगे, तो इसको आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर उसको बड़ी फीके शेप में कट किया है, आप चाहें तो इसको डायमंड शेप में भी कट कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। कोई मेहमान आ रहे हैं या फिर कोई फेस्टिवल है तो आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।